तो श्लोक दोहराएंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् भजन्त्यन्तमया मनसो ज्ञात्वा भूतादिव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् भजन्त्यन्तर्मनसो ज्ञात्वा भूतादिव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं दैवीं प्रकृतिमाश्रिता प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो भजन्त्यन्तर्मनसो ज्ञात्वा ज्ञात्वा भूतादिव्ययम्। भूतादिव्ययम्। लेकिन मैं इसके जल्दी से वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेता हूँ एक बार। महा आत्मनः महापुरुष तू लेकिन मां मुझको पार्थ हे पृथा पुत्र दैवीं दैवी प्रकृतिम प्रकृति के आश्रितः शरणागत भजन्ति सेवा करते हैं अनन्य मनसः अविचलित मन से ज्ञात्वा जानकर भूत सृष्टि का आदिम उद्गम अव्ययम अविनाशी। हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है। पता नहीं 1 घंटे में हो पाएगा कि नहीं, प्रयास करेंगे कुछ कुछ। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ कुछ महात्माओं के सिम्टम्स बता रहे हैं तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि महात्मा कोई डांडी लेके मार्च करने से या नमक लेके मार्च करने से नहीं बन सकते, है ना, या कुछ अहिंसा परमो धर्मा, है ना, ऐसा करके कोई महात्मा नहीं बन सकते, है ना। महात्मा बनने के लिए जो जो विधियां हैं वो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि एक महात्मा का ध्यान कृष्ण के अलावा और कहीं इधर उधर नहीं भटकता, तो वो व्यक्ति महात्मा है ना। सिर्फ एक अच्छा पॉलिटिशियन, वो भी नाम का अच्छा पॉलिटिशियन बनने से कोई महात्मा नहीं कहलाया जा सकता। तो अभी तक भगवान, है ना, 9वें अध्याय में अपनी विभूतियाँ ऐश्वर्य बता चुके हैं। और उसके बाद भगवान ने बताया कि जो इन ऐश्वर्यों को नहीं मानते और भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, या भगवान को, या नास्तिक है या मायावादी है कि भगवान की सत्ता को, भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण की भगवत्ता या सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उनकी क्या गति होती है, ये भगवान ने इससे पिछले श्लोक में बताया, है ना, कि मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। उनकी बुद्धि विपरीत चलती है, विचेतसा चेतना उल्टी चलती है।
और इस वजह से उनकी सभी आशाएं, चाहे मुक्ति की आशा हो, कर्म की आशा हो या ज्ञान की आशा हो, सभी खत्म हो जाती है। तो अब मानो अर्जुन के मन में प्रश्न आया हो कि ठीक है भगवान, आपने ये तो बता दिया कि जो भक्ति नहीं करते उनकी क्या गति होती है, लेकिन जो भक्ति करते हैं या आपके भक्त हैं, जो आपको जानते हैं कि आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं और आपकी निष्ठापूर्वक भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी क्या डेस्टिनेशन होती है। क्योंकि हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमें भी तो पता चले कि हम किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारी गति क्या है और किस प्रकार से हमें भक्ति करनी पड़ेगी कि वो गति हमें प्राप्त हो पाए। अच्छा, वैसे क्या है हमारी गति, कोई सिंपल भाषा में बताना चाहेगा? कुछ भी किसी को क्लिक हो रहा हो, याद आ रहा हो, चमक रहा हो दिमाग में? यस, नारायण ध्रुव। प्रभु जी, हमारी परम गति है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, वही है। ओके। और कुछ किसी को याद आ रहा हो? राधा कृष्णा प्राण मोर, युगल किशोर, जीवने मरणे गति आरो नाही मोर, है ना। राधा कृष्ण प्राण मोर, युगल किशोर, जीवने मरणे गति, है ना। चाहे जीवन में या मरने के बाद मेरी और कोई गति नहीं है, सिर्फ राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, है ना, जो कि युगल किशोर है, आपस में एक साथ लीला विहार करते हैं। तो इस प्रकार हमारे आचार्य बताते हैं, है ना, कि हमारी गति तो सिर्फ राधा श्याम सुंदर है। इसलिए हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती और नरहरि सरकार बताते हैं कि अगर कोई शिला नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भजनों को सिर्फ पढ़े, सुने, समझे और उनको फॉलो करे, तो उसको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसी से भगवत प्राप्ति कर सकता है ना। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ हैं कि इसलिए हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी समझ के परे है। लेकिन अगर कोई शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भजनों को सुन ले, पढ़ ले, उसी में सारे श्रुति स्मृति सब कवर हो जाता है, बल्कि जो उसमें नहीं भी कवर हुआ होगा वो भी कवर हो जाता है ना। शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने इतने प्यारे प्यारे हमें भजन दिए हैं 2 बुक्स में, प्रेमा भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, है ना। पर वो दोनों के लिए पहले क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसलिए भगवान ने अभी तक ये तो बता दिया कि उन लोगों की क्या गति होती है जो भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। पर अब बताएंगे कि उनकी क्या होती है जो स्वीकार करते हैं। तो पहली बात तो भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं, है ना, अपना रिश्ता जोड़ देते हैं अर्जुन से, क्योंकि पता है कि ये भक्त है भगवान के, है ना। हे पृथा पुत्र, कुंती महारानी के पुत्र है ना। और फिर कहते हैं कि महापुरुष हैं ऐसे लोग, कौन, है ना। और ऐसे महापुरुष किस में रहते हैं? दैवी प्रकृति की के आश्रित रहते हैं, उनके अंडर में रहते हैं, उनके सबॉर्डिनेट रहते हैं। और क्यों रहते हैं? क्योंकि भजनते अनन्य मनसो, है ना। अब ये जो भजनते अनन्य मनसो है, इसी में 3-4 शब्द इंक्लूडेड है। अब इसी में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। और ज्ञातवा, है ना, कि ये लोग अनन्य मन से भजन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और ज्ञातवा क्या जानकर, कि भूत, भूत मतलब कि ये संसार भर में जितने भी लोग हैं, है ना, भूत आदिम अव्ययम, तो इसमें भी 2 शब्द आ रहे हैं, आदि और अव्यय, है ना, कि भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान की कोई शुरुआत नहीं है और भगवान का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए भगवान आदि हैं और अनंत हैं, है ना। तो क्योंकि स्टार्टिंग भगवान की कभी हुई नहीं है, कभी कोई जन्म हुआ नहीं है और ना भगवान का कभी अंत होगा। ऐसा कोई समय नहीं आने वाला जब भगवान की एग्जिस्टेंस ना रहे। इसलिए भगवान अनंत है और अनंत कोटि रूप भी धारण कर सकते हैं, है ना। और इसलिए अनंत शेष को भी अनंत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अनंत शेष को अनंत, किसी को पता है? अनंत शेष नाम क्यों है? यस, नारायण प्रभु। प्रभु जी, उनके बहुत सारे मुंह है, अनंत मुंह है, जिससे वो अनंत काल तक भगवान के अनंत लीलाओं का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। यस। और यस, हार्दिक प्रभु कुछ और बता रहे हैं? No, Prabhuji, same. Just like with Ananta mouths also, ये पर for, अनंत for शेष नाम क्यों है? yes, because he is serving Lord in unlimited ways and for unlimited time and speaking unlimited glories, but he is not able to finish it yet. हाँ, है ना। Okay, and one more thing is Prabhuji, Ananta Sesh. What is Sesh means? Even if a small service also is left for anyone, यस, that also he covers it. है ना। अनंत शेष का मतलब है कि वो अनंत सेवाएं करते हैं और उसके बाद कोई छोटी सेवा रह भी जाती है किसी के लिए छोड़ते ही नहीं, सभी खुद ही निपटा देते हैं, कुछ शेष नहीं छोड़ते। इसलिए अनंत शेष, है ना, शेष नाग। तो इसलिए भगवान अनंत है ना। और भगवान के लीलाएं भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना।
तो इसलिए भगवान यस निताई भी अनंत इसीलिए है ना, इसका मतलब ही है कि अनलिमिटेड है ना। और भगवान की क्वालिटी है कि भगवान अनलिमिटेड है ना, क्योंकि अगर भगवान लिमिटेशन में आ जाएंगे तो भगवान नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का अर्थ ही यही है कि वो अनलिमिटेड है एंड ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो इसलिए भगवान आज के श्लोक में यही बताते हैं कि महात्मा अनस्तु माम पार्थ, ऐसे लोग महात्मा है ना। कैसे लोग? जो मेरी भक्ति करते हैं, माम है ना। भगवान तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि मुझको, और ये दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो जैसे कल और परसों भी कोई पूछ रहे थे कि तटस्था शक्ति क्या है ना, तो तटस्था शक्ति हम ही जीवात्मा है, जितनी भी जीवात्मा है, जितनी भी लिविंग एंटिटीज है, वही तटस्था शक्ति है। और भगवान ने बोला था कि मम माया दुरत्यया 7वें अध्याय में, तो वहाँ पे जिस दैवी शक्ति की या जब वहाँ पे जिस माया की भगवान बात कर रहे थे, वो भगवान महामाया की बात कर रहे थे है ना। कि जितने भी संसार में जीव आत्मा है वो इस प्रकृति के अंदर महामाया के सबॉर्डिनेट रहते हैं। और महामाया हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, और कोई नहीं, दुर्गा मैया ही है ना। भगवान उन्हें सेवा देते हैं कि आप ये दुर्गों को संभालिए, ये जो मटेरियल वर्ल्ड रूपी जेल है ना, जिसको मैथुन्य आगार भी कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में, है ना। कि ये एक जेल है जिसमें लोगों को मैथुन की बेड़ियों से बांधा जाता है ना। तो जिसको लोग सबसे बड़ा प्लेजर समझते हैं, वो सबसे बड़ा पनिशमेंट है इस संसार में बांधने के लिए। क्योंकि फिजिकल लेवल पे भी उनको दुख झेलना पड़ता है, मेंटल लेवल पे भी उनको दुख झेलना पड़ता है, और जिस सेक्सुअल लाइफ के लिए वो अपना पूरा पैसा कमाते हैं और इत्यादि इत्यादि चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी उनको एंड में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और स्पिरिचुअल लेवल पे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्यों, है ना। तो इसलिए ये कुछ सेकंड का प्लेजर लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये बेड़ियां हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में संसार को मैथुन्य आगार बोला गया है ना। भगवान ऋषभ देव बताते हैं ये चीज़ अपने पुत्रों को, है ना, कि ये संसार मैथुन्य आगार है। तो ये जो मैथुन्य आगार या फिर ये जो जेल है, जिसको दुर्ग भी कहते हैं, तो उसको दुर्गा मैया संचालित करती है, माया देवी बनकर के, महामाया। तो तटस्था शक्ति जब इस संसार में भोग करना चाहती है, या फिर हम लोग जो है जीवात्मा जब भोग करना चाहती है, तो महामाया के संरक्षण में चले जाते हैं। लेकिन जब वो अंतरंगा शक्ति के पास जाते हैं, जब वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो वो योग माया के संरक्षण में होते हैं। अब ये योग माया और कोई नहीं, सुभद्रा देवी है ना। और ये सुभद्रा मैया या फिर ये जो योग माया है, ये ही वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में पूर्णमासी देवी होती है ना। पूर्णमासी देवी एक बूढ़ी मतलब उनका जो एज है वो काफ़ी ओल्ड है ना, पूर्णमासी देवी। और वो डायरेक्ट करती है पूरा वृंदावन में कि किस किस प्रकार से लीला होगी, है ना। तो भगवान अपनी पूरी जो मूवी का या फिर अपनी पूरी जो लीलाओं की स्क्रिप्ट राइटिंग का काम है, वो पूरा पूर्णमासी देवी को दे देते हैं कि आप संभालो, आपको जैसे करना है वैसे करो, है ना। तो पूर्णमासी देवी अगर चाहे तो भगवान भी भूल जाएंगे कि वो भगवान है ना, क्योंकि वो योग माया शक्ति ही है। तो वो योग माया शक्ति गोलोक वृंदावन में पूर्णमासी देवी है, इस जगत में वो सुभद्रा महारानी है। और वो योग माया की जो छाया है, जो शैडो है, जब वो विकृत हो जाती है तो वो महामाया बन जाती है ना। तो वही उसका जो स्वरूप है वो दुर्गा मैया है ना। दुर्गा मैया महामाया का रूप लेती है। तो इसलिए योग माया और महामाया में यही फ़र्क है कि महामाया जो इस संसार की माया है, जिसके अंदर हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है। क्यों? क्योंकि हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, हम प्रॉपराइटर बनना चाहते हैं। और योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है, जिसके अंदर भक्त लोग भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है, ताकि वो भगवान के साथ लीलाओं का स्वादन कर सकें। तो दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे भगवान जिस देवी प्रकृति की बात कर रहे हैं, भगवान योग माया इंटरनल पोटेंसी की बात कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, है ना। और ये एक बहुत आश्रित शब्द क्योंकि भगवान ने यूज़ करा है कि उनके शेल्टर में रहते हैं, उनके सबॉर्डिनेट रहते हैं। तो ये बहुत आश्वासन वाणी है, क्योंकि जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो वहाँ पे भी दैवी शब्द यूज़ कर रहा था कि मेरी माया दैवी है ना। और इससे बच पाना अर्जुन बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे बच सकते हैं, है ना। मेरी शरण में अगर कोई आए, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वही प्रपद्यन्ते, है ना। अगर कोई मेरी शरण में आए तो माया मेताम तरंती थे, माया को तर के ऊपर पार कर जाएगा वो। लेकिन कैसे पार करेगा? फिर वो इंटरनल पोटेंसी के शरणागत हो जाएगा, है ना, योग माया के शरण में आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी ऐसे महात्मा है जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो इस योग माया पोटेंसी के अंदर रहते हैं, है ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर रहते हैं। तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि तटस्था शक्ति के पास, यानी जीव आत्माओं के पास ऑप्शन है कि या तो तुम बहिरंगा शक्ति के पास जाओ या तुम अंतरंगा शक्ति के पास जाओ, किसी एक के अंडर में रहना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बहिरंगा शक्ति के अंदर में है, पर जैसे ही भक्त सोचते हैं कि, या जीवात्मा सोचता है बहुत हो गया,
है ना, और कोई भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, या कभी कीर्तन सुन लिया, कुछ कर लिया, तो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे करके हरिनाम करने लगते हैं, शिला प्रभुपाद से जुड़ते हैं, है ना, और फिर जब अच्छे से भक्त बन जाते हैं तब वो अंतरंगा शक्ति के अंडर में आने का प्रयास करता है ना। तो इसीलिए तटस्था शक्ति को किसी ना किसी के संरक्षण में रहना पड़ेगा, दोनों में से। तो अभी बहिरंगा शक्ति के अंडर में है, लेकिन अगर अच्छे से भक्ति करें तो अपने आप ही अंतरंगा शक्ति या फिर योग माया शक्ति के अंडर में हम लोग आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए बोला दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, है ना, कि उनके आश्रित रहते हैं। अब पहली लाइन में तो ये बोला है ना कि योग माया शक्ति के अंडर में रहते हैं, तो अब सेकंड लाइन में कह रहे हैं कि भजन्त्य अनन्य मनसो। अब इसमें भजन्त्य, है ना, अब इसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें पहले तो है भजंती, फिर है अनन्या, फिर है मनसः, है ना। तो तीनों चीज़ों से मिलके बना है, तो एक एक चीज़ प्लीज़ ध्यान से डिस्कस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भजंती अनन्य मनसो, है ना, इन तीनों के अपने अपने मीनिंग है। तो जैसे भगवान, है ना, शिला प्रभुपाद का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि ये जो मायावादी हैं और जो शून्यवादी हैं, शून्यवादी तो सीधा सीधा बोलते हैं कि भगवान जीरो है। शून्यवादी कौन है? बुद्धिस्ट लोग, है ना। तो ये लोग कहते हैं कि भगवान जीरो है, देयर इज नथिंग, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और हम लोग भी मरने के बाद शून्य हो जाएंगे, एकदम जीरो, है ना। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मायावादी हैं ये भगवान को डायरेक्ट जीरो नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्ट ये भी जीरो ही कह रहे हैं, लेकिन ये लोग बड़े चतुर हैं, है ना। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि भगवान लेगलेस हैं, हैंडलेस हैं, हेडलेस हैं, आइज लेस है, नोज लेस है, सब कुछ लेस है, तो बचा क्या फिर? तो उसका मीनिंग क्या हो? यानी जीरो, अंडा, है ना, लुल बट्टा गुल, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ये बताते हैं कि वो बुद्धिस्ट लोग तो डायरेक्ट जीरो बोल रहे हैं, लेकिन ये भी जीरो ही बोल रहे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली जीरो कह रहे हैं। तो क्यों इनडायरेक्टली जीरो कह रहे हो? क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? सीधा सीधा जीरो कह दो। तो ये जो मायावादी है ये ऐसा करते हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अब भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति जो है उसमें 2 चीज़ें आती है ना। भज धातु इसमें छुपा हुआ है भक्ति के अंदर, है ना। भज, जैसे हमने आई गेस 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में भी ये चीज़ पढ़ी थी एक जगह पे, है ना, जहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में एकदम एंड में बता रहे थे कि इस श्लोक में कौन सा था वो, 6ठे अध्याय का लास्ट था, है ना, जिसमें भगवान सभी योगों के बारे में बता रहे थे। एक सेकेंड रुकिए, प्रूफ जो है वो आंखों के सामने आना चाहिए ना मुझे। हाँ, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, है ना, समय युक्त तमो मतः, कि सभी योगों में जो भक्ति योगी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पे भगवान ने बोला श्रद्धावान भजते यो माम, तो इस भज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी भगवान ने वही बोला कि कहाँ गया, भक्ति, है ना, 13वें श्लोक के अंदर हाँ, भजन्त्या, तो इसके अंदर भी वो भज आ रहा है। तो जैसे भगवान बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, कि मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, तो इस भक्ति में भज छुपा हुआ है। अब भज का मतलब क्या होता है? लविंग डिवोशनल सर्विस, या भक्ति का भी यही मतलब होता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब उनका हैंड ही नहीं है, जब उनके हाथ पैर ही नहीं है, जब उनका कुछ है नहीं, तो सेवा किसकी करेंगे? कैसे करेंगे? क्या निराकार ब्रह्म की सेवा करी जा सकती है? तो ये क्वेश्चन प्रभुपाद उठाते हैं, है ना, कि अगर उनके, आप बोल रहे हो कि वो ब्रह्म ज्योति है, वो कुछ है नहीं, तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि मुझे भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है? क्योंकि भक्ति का मतलब ही है लविंग डिवोशनल सर्विस। तो शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि इसमें 2 इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है। तो इसलिए 1 इंडिविजुअल इज श्री भगवान एंड सेकेंड इंडिविजुअल इज अस, है ना, जीव आत्मा, उनके भक्त। और फिर ये जो भक्त भगवान की जो सेवा करे, लविंग डिवोशनल सर्विस करे, है ना, उन्हें अलग अलग तरीके से, इसको कहते हैं भक्ति, है ना, जब वो उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेगा। पर अगर वो निराकार है तो प्रेम तो हो ही नहीं सकता। भाई निराकार से कोई कैसे प्रेम कर सकता है? जैसे मान लो किसी लड़के के पास किसी लड़की का रिश्ता है ना, और मम्मी पापा बोले बेटा तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है ना। अब वो पूछेगा लड़का कि कैसी दिखती है? बेटा वो दिखती नहीं है ना, उसका कोई अंग कांति, रूप कांति कुछ भी नहीं है, रोशनी है ना, रोशनी से तुम्हारी शादी कराएंगे, और रोशनी कोई लड़की नहीं, रोशनी ही है ना। और बस वो ट्यूब लाइट्स है ना, रोशनी निकाल के उसके आगे बटर पेपर लगा के रोशनी से कोई शादी करा दे, है ना। तो प्रेम तो हो ही नहीं सकता वहाँ पर। वैसे इस जगत में प्रेम नहीं है, वो एक अलग बात है, पर यहाँ पे वो कैसे, क्या इस रोशनी से जो ये लाइट निकल रही है उससे प्रेम कर सकता है क्या? सेवा तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है। इसलिए भक्ति का मतलब ही होता है कि प्रेम पूर्वक सेवा करना।
अब जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है या कृष्ण भावना भावित होता है, तो इतनी सारी तरीके से भगवान की सेवा करता है, सारे कार्य भगवान की सेवा बन जाते हैं। इवन अगर कोई पढ़ाई भी कर रहा है वो भी, है ना, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहाँ बोला कि अर्जुन सब कुछ छोड़ दो और जंगल जाके, है ना, इस प्रकार से कार्य करो। लेकिन भगवान ने अर्जुन को बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, है ना, कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। और बाकी टाइम भी जो वैष्णव है, जो भक्त लोग हैं, तो वो क्या करते हैं ना, हर टाइम सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं, भगवान की विग्रह सेवा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के लिए झाड़ू लगाना, भगवान के लिए मंदिर मार्जन करना, कुकिंग करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, है ना, और उनके लिए कोई ड्रेस बना सकता है ना, कोई कपड़े सिलना आता हो तो वो भगवान के लिए ड्रेस बना रहा है, कोई माला बना रहा है ना। तो इतनी सारी सेवाएं, प्रचार करना भी भगवान के लिए ही है, क्योंकि भगवान के पास और सारे भक्तों को लाके जोड़ रहा है ना। तो या मंदिर के लिए कोई और सेवा कर रहा है कि मंदिर के लिए फंड्स कलेक्ट करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब सेवाएं है भगवान से प्रेम पूर्वक की, भगवान से जुड़ करके और इस प्रकार भगवान के लिए सेवा की जाए। पर इसके लिए जो प्रेम पूर्वक सेवा वाला है, वो प्रेम तो तभी होगा ना जब भगवान का कोई रूप होगा, है ना। वो सेवा तो भगवान की तभी हो सकती है जब तक उनका कोई स्वरूप नहीं है, जब तक उनका कुछ है नहीं, तब तक वो प्रेम पूर्वक उसको, उनको कैसे गारलेंड पहनाएगा, कैसे उनकी मालिश करेगा, कैसे उनको वस्त्र पहनाएगा, ये सब सेवा हो ही नहीं सकती, है ना। तो प्रेम पूर्वक सेवा तो दूर की बात है। तो अगर भगवान का स्वरूप नहीं होता साकार, तो भगवान वहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि भक्त्या मामा भी जानती, कि मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। और मेरी और माम कह रहे हैं, यानी कृष्ण की बात करें, क्या भगवान ने ऐसा बोला कि मेरे अंदर कोई काल बैठा है, मेरे अंदर कोई निराकार ब्रह्म बैठा है, उसकी सेवा जो है वो भक्ति द्वारा जानी जा सकती है ना। तो भगवान पूरी भगवत गीता में तर्जनी उंगली दिखाते हुए हर जगह माम 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 ही बोल रहे हैं। और भगवान ने यही बोला कि मेरे पास वो व्यक्ति वापस आ जाता है ना, अंत काल में, और दोबारा कभी उसे यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। और भगवान ने मेरे धाम बोला है ना, तद धाम परमम ममा, है ना, कि मेरे धाम में आ जाता है। अगर धाम का मतलब ही क्या होता है कि भैया वो एक ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड है, अगर वो निराकार ब्रह्म होता तो भगवान धाम क्यों बोलते, है ना। क्योंकि निराकार मतलब तो निराकार, वो धाम क्यों होगा, तो सब निराकार है ना। क्योंकि आपके हिसाब से तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं किसी चीज़ की, सब कुछ ब्रह्म ही है। ये तो सिर्फ एक हमारा इल्यूजन है कि सब कुछ घट रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे भजन त्याग, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति महात्मा है और देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। क्या, कैसा? उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ है कि सबसे पहले तो भजन त्याग, है ना, यानी वो भक्ति करता है। और भक्ति का मतलब ये है कि प्रेम भावना से भगवान की सेवा करना, लविंग डिवोशनल सर्विस। जैसे मैं कई बार शिला हल्दर महाराज जैसा बता रहे थे, वैसा कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि तपो युक्तेन भक्ति योगेन पार्थिवः, है ना, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से महाराज जी एक बार क्लास में बता रहे थे कि भक्ति जो है वो तपस्या से युक्त होनी चाहिए, है ना, तब जाके वो सही में भक्ति कहलाती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हम ये भजंत्य की बात करते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस, तो हमें अब, क्योंकि हमें काफ़ी समय हो चुका है ना भक्ति में आए हुए या फिर इस भक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए, तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की तुष्टि, ना कि हमारी इंद्रियों की तुष्टि, है ना। कई बार मैं बताता हूँ कि आत्मा इंद्रिया प्रीति वांछा तरे वाले काम, है ना। अगर हम खुद की इंद्रियों के बारे में सोचेंगे तो वो काम है, लेकिन अगर हम भगवान की इंद्रियों के बारे में सोचेंगे, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, अगर हम कृष्ण की इंद्रियों के बारे में सोचेंगे तब वो प्रेम कहलाएगा। इसलिए अगर हम मतलब शुरू में हम ऐसा करते हैं कि हम मंदिर इसलिए जाते ताकि हमारी इंद्रियों को सुख पहुँचे, है ना, टेस्टी टेस्टी प्रसाद खाते ताकि हमारी इंद्रियों को सुख पहुँचे। कभी कभार गोविंदास में भी बहुत बार चले जाते हैं ना, और वहाँ से चीज़ें खरीद के खाते टेस्टी टेस्टी ताकि हमारी इंद्रियों को सुख पहुँचे, है ना। ये सब ठीक है, लेकिन अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जैसा बताते हैं, है ना, कि हमें कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है। अब हमें क्या पता उन्हें क्या पसंद है, तो उनके भक्त बता सकते हैं उन्हें क्या पसंद है ना। इसलिए महाराज जी बताते हैं हमें कि गौर निताई को क्या पसंद है, कृष्ण बलराम को क्या पसंद है। अब कृष्ण बलराम तो जैसे ब्रह्म विमोहन लीला आपने सुनी होगी, तो उसमें पता है कि कृष्ण बलराम जब कृष्णा वहाँ पे भक्तों के झुंड में बैठे होते तो क्या खा रहे थे, किसी को याद है कृष्णा क्या खा रहे थे? जब ब्रह्मा जी उन्हें सारे गोप सखाओं को चुरा के ले जाते, उससे पहले जब कृष्णा वहाँ पे सर्कल में बैठे हुए थे अपने भक्तों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ, तो क्या खा रहे थे हाथ में लेके? प्रभु जी बोलिए। ऐसे अंगुलियों में अचार लगा के, अलग अलग आम का और हाँ, इमली का। अच्छा, बस अचार खा रहे थे हैं। आप खा सकते हो नींबू का अचार, खा लिए से।
अचार खा रहे थे भगवान। हे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी जब लेकर जा रहे थे तब आमरस खा रहे थे उस समय भगवान। ये आपके लिटिल कृष्णा में देख के आए हो कि आज मेरी माता ने मुझे आमरस दिया है? मुझे लग रहा है ये वो देख के आए हैं, है ना। नारायण प्रभु इज हाफ राइट, है ना। भगवान दही चावल खा रहे थे, उनके हथेली के बीच में दही कर्ड राइस था, और यहाँ पे एक एक उंगली के बीच में अलग अलग अचार लगा रखे थे, नींबू का अचार, आम का अचार, इस सब्जी अलग अलग अचार। तो जैसे यहाँ पे एक अचार प्रेस किया, फिर उसमें से जो दही चावल के बीच में है उसको खा रहे थे, फिर दूसरे से आया, फिर ये खा रहे थे। तो कृष्णा वॉज ईटिंग कर्ड राइस। एंड महाराज जी बताते हैं कि, और शिला प्रभुपाद की एक रेसिपी है ना, क्योंकि हम लोग भक्ति संप्रदाय से, तो हम यही सब बातें करेंगे इन श्लोकों में। तो शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि भगवान की एक फेवरेट रेसिपी है लुगलू करके। मैंने एक बार शेयर भी करा था ग्रुप पे, मैंने देखा, मैंने सोचा शायद कोई पूछेगा लुगलू होता क्या, पर किसी ने पूछा ही नहीं। पर मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी आई थी, यार ये लुगलू क्या चीज़ है, तो इग्लू जैसा लग रहा है सुनने में। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा व्हाट इज़ दिट लुगलू ना, तो 10-15 मिनट बाद सर्च करके मुझे पता चला दिस इज़ नथिंग बट बूंदी का लड्डू। तो यशोदा मैया भगवान के लिए ये बूंदी का लड्डू बनाती थी, और शिला प्रभुपाद इसको लुगलू बोलते हैं, और भगवान भी इसको लुगलू कहते थे। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यशोदा मैया की रेसिपी है, और ये भगवान को बहुत पसंद थी, और भगवान को लुगलू इतने पसंद थे कि वो अपने जो पोटली होती है उसमें, अपने कपड़ों के अंदर कहीं कहीं छुपा के, हर जगह भर के इस प्रकार से, और गायों को चराने जब ले जाते थे तो वो लुगलू लेकर के जाते थे, है ना। और कर्ड राइस खाते थे, क्योंकि ग्वाले हैं, वो क्या खाएंगे, वो पाव भाजी, है ना, नूडल्स, पिज़्ज़ा, है ना, ये सब थोड़ी ना खाएंगे। तो हम वहाँ जा कर के पा रहे होते हैं, है ना, तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लेकिन पा लेते हैं। और गौर निताई का तो पूछो मत, है ना, वो तो फिर शाक सेवने जीवने सार्थक मानी, है ना। तो जो शाक सेवने गौर प्रिया जने, है ना, जो गौर प्रिया जन है, जो महाप्रभु को पसंद करते हैं, वो शाक खाते हैं। और जो अभी इस महीने में नहीं खाना, चतुर्मास चल रहा है, लेकिन जो शाक नहीं खाते, है ना, तो इस प्रकार से तो मैं क्या कह रहा था, है ना, तो कृष्णा इस प्रकार से दही चावल खाते हैं, और लुगलू, और एक और चीज़ कह रहा था मैं, एक और रेसिपी कोई हाँ, महाराज जी बता रहे थे, है ना, कि कृष्णा बलराम को इस्कॉन वृंदावन में मलाई लड्डू भोग लगता है ना। तो उसमें वो मलाई का या मावे का लड्डू बना के, और उसमें बीच में शहद डालते हैं ना बलराम जी को, क्योंकि शहद पसंद है। तो उसमें मावे को बना के और उसमें शहद मिला के, है ना, और फिर उसके रोल बना के, लड्डू बना के, वो कृष्णा बलराम को ऑफर होते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, बट हम क्या करते हैं, अरे मुझे तो शाही पनीर पसंद है तो वो ऑफर कर दिया। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, है ना, जो हम बचपन से करते आए हैं, है ना। या मुझे वाइट सॉस पास्ता पसंद है, तो बिना अनियन गार्लिक का वाइट सॉस पास्ता बना के भगवान को लगा दिया। शुरू शुरू में हम भक्ति में ऐसा करते हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जब शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये भक्ति सही में है क्या, है ना। तो इसलिए जब भगवान ये भजनतियों की बात करते हैं, तो इसका मतलब है भजन करना, भगवान की इंद्रियों के लिए भजन करना, और ये समझना कि ये सब क्या है ना। तो ये सब भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए। तो ये हमें भक्तों से पूछना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है। उन्हें नहीं, जैसे अगर हम किसी भक्त से पूछे, उन्हें नहीं पता, तो वो और ऊपर के भक्त से पूछ के बताएंगे कि भगवान को क्या पसंद है ना। लेकिन अगर सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में हमेशा सोचें तो क्या होगा, है ना। जैसे आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, लेकिन अभी कई सारे ऐसे यूथ है ना, जैसे शिला प्रेमानंद महाराज है, तो हम उनका आदर करते हैं ना, क्योंकि वो वृंदावन के संत हैं, है ना। और राधा वल्लभ संप्रदाय से बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ यूथ है जिनको कुछ नहीं पता, है ना, नाम जप के बारे में और कुछ नहीं, लेकिन वो राधे राधे जपते क्यों? अपने प्लेजर के लिए, क्योंकि उन्हें राधे राधे जपने में मज़ा आता है ना। ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि हमें राधे राधे जपने में मज़ा आता है ना। लेकिन अपने मज़े की बात ही खत्म हो जाती है जब हम भक्ति की बात करते हैं। भक्ति का मतलब है भगवान को आनंद देना। और यहाँ पे श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु आके खुद बता रहे हैं कि क्या जपो, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसमें 50% श्रीमती राधा रानी हरे है ना। और उसमें, और ये हरे कृष्ण महामंत्र हम राधा रानी की प्रसन्नता के लिए जप रहे हैं, क्योंकि गौड़ीय का मतलब ही है कि हम राधा रानी, राधा दास्यम, है ना। गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव में, है ना, एक आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, है ना। गौड़ीय वैष्णव में हमारा जो सेवा भाव है, उस सेवा भाव को कहते हैं तत् तत् समाहितम, है ना। तत् तत् समाहितम का मतलब है कि हम हीरोइन नहीं बनना चाहते, हम गोपी नहीं बनना चाहते, बल्कि जो श्रीमती राधा रानी की गोपियां हैं, हम उनके सबॉर्डिनेट रह के उनको सर्व करना चाहते हैं, है ना। या जो मंजरियां हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी
जो आचार्य हैं वो सब मंजरियाँ हैं, श्री रूप मंजरी, लवंग मंजरी, है ना, और रति मंजरी, तो ये और चंपक मंजरी, तो ये जितने भी है शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब श्रीमती राधा रानी की मंजरियाँ हैं। तो इसलिए ये सब राधा दास्यम भाव में ही तो है ना। तो इसलिए चाहे वो नाम जप हो, चाहे से फिर वो भगवान को भोग लगाने की बात हो, भजन करना हो, कीर्तन करना हो, नृत्य करना हो, है ना, अब ये सब हमारे अंदर भाव है नहीं, पर जब पता ही नहीं होगा तो कहाँ से अंदर आएगा, है ना। इसलिए हमें सुनना चाहिए और इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करें कि भक्ति का मतलब ही है कि वो भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए हो, है ना। जो भक्त है वो भगवान की सेंसेस के लिए, कृष्णा की सेंसेस के लिए कार्य करे। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, और फिर उनके आनंद के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो चीज़ है वो हम करें। ये नहीं कि मुझे ऐसा पसंद है, मुझे वैसा पसंद है, हम ऐसा करते हैं, है ना, लेकिन वो मिश्रित भक्ति है ना, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति है ना, स्टार्टिंग चल रही है उसकी, लेकिन वो मिश्रित है। अगर हम शुद्ध बनना चाहते हैं, अगर वी वांट कि हम आचार्यों को फॉलो करके वैसे प्योर डिवोटी बन पाए, तो उसके लिए हमें भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे महाराज जी एक क्लास में रिसेंटली कह रहे थे कि इस भजन में जैसा बताया कि गौर प्रिया जन खाए, शाक खाए, है ना, शाक खाए गौर प्रिया जने और जीवन सार्थक मानी, है ना। इस प्रकार से जो महाप्रभु के उपासक हैं या महाप्रभु को पसंद करते हैं, या महाप्रभु जिनको पसंद करते हैं, वो शाक खाते हैं और शाक खा के अपना जीवन सार्थक मान लेते हैं। लेकिन हम तो ना खा नहीं रहे, ऊपर से जीवन निरर्थक कर रखा है ना, ऊपर से पिज्ज़ा बर्गर खा के और इसी में ग्रेटिफिकेशन करके खुश हैं। और कभी शाक सामने आ जाता है तो उसको महाराज जी कह रहे थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, तो महाराज जी कह रहे थे उसको गोली की तरह खाते हैं, जैसे कोई दवाई होगी, नाक बंद करके थोड़ा सा दे दो, इतना सा पहले चख के देखूंगा कैसा है, तो थोड़ा सा है ना, ठीक लग रहा है, थोड़ा एक चम्मच और दे दो, फिर उसको चावल में मिला के खा लूंगा। तो ये तो हमारे हाल है। तो महाराज जी कह रहे थे लेकिन अगर वो भगवान को पसंद है ना, तो हमें उसको बहुत प्रेम पूर्वक खाना चाहिए, है ना। लेकिन जो चीज़ हमें पसंद हो जबरदस्ती भगवान को दे देते हैं। तो किसी ने प्रश्न भी पूछा था महाराज से कि महाराज कोई जैसे डिवोटी हो, है ना, वो चाइना से बिलोंग करते, तो वहाँ का क्यूजीन लगा रहे हैं गौर निताई को। तो महाराज ने कहा भगवान मजबूरी में खा लेंगे, है ना, लेकिन और ये मजबूरी की ही बात है कि ज़बरदस्ती उनको वो चीज़ दे रहे हैं जो उनको नहीं पसंद, है ना। लेकिन क्योंकि ये प्रेम की बात तो यही है ना। जैसे मान लो कि मैं सुमित प्रभु मेरे घर आ रहे हैं, ठीक है, मैंने सुमित प्रभु से पूछा कि प्रभु आपको खाने में क्या पसंद है, तो बोले कि मुझे अरहर की दाल चावल पसंद है, ठीक है, और मैं ज़बरदस्ती जो है वो उनके लिए कद्दू की सब्ज़ी बना दूँ जो उनको पसंद नहीं लेकिन मुझे पसंद है मान लो, और मैं ज़बरदस्ती भगवान को भोग लगा के उनको दे दूँ कि प्रभु ये मेरे को पसंद है, तब मैंने सोचा कि आप भी यही खाओ, है ना। हो सकता है वो नाक सुकोड़ के खा ले ज़बरदस्ती कि कोई बात नहीं, है ना, अब बनाया है क्या कर सकते हैं, इनके घर आए हैं तो खा लेते हैं। लेकिन क्या उसमें, है ना, वो सेवा भाव सही से है मेरा, है ना, क्या वो प्रसन्नता उनकी सही से है? क्योंकि प्रसन्नता का सेवा भाव का तो ये मतलब है कि जो उनको पसंद है वैसा किया जाए। तो इसलिए अगर हम सचमुच में सेवक कहलाना चाहते हैं, अगर हम सच में सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है, भजनते का मतलब ही है कि सेवा करना। अब यहाँ पे भी देख लो भजंती का जो ट्रांसलेशन क्या है, वो सेवा करते हैं लिखा है ना। तो सेवा करने का मतलब ये कि उन्हें जो पसंद है उस प्रकार से सेवा करी जाए, तो इसलिए भजनते है। और फिर अनन्य, है ना, अनन्य मनसः एक ही बात है, अपने मन से अनन्य भाव से सेवा करते हैं। अब अनन्य का मतलब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, हम ऐसा कहते हैं, जो अविचलित भाव से भगवान की सेवा करते हैं। अनन्य मतलब कि मैं सिर्फ भगवान का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण का हूँ, और मैं सिर्फ भगवान के लिए ही हूँ, है ना। क्योंकि अगर हम ये बोले कि मैं कृष्ण का हूँ और ये बोले कि मैं सिर्फ कृष्ण के लिए ही हूँ, तो दोनों में फ़र्क है ना। क्योंकि अगर हम ये बोले कि मैं कृष्ण का हूँ तो उसमें किसी और को भी ऐड करने के चांसेस है, पर मैं सिर्फ कृष्ण का हूँ, है ना, इसमें फ़र्क है ना। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि भगवान का प्रसाद खाने में और सिर्फ प्रसाद खाने में, दोनों में अंतर है, कि कभी कभी प्रसाद खा लेता हूँ पर सिर्फ हमेशा प्रसाद ही खाता हूँ, दोनों में अंतर है। और अनन्य का यही मतलब है कि क्योंकि भगवान बहुत पॉजिटिव है, तो भगवान की अभी भगवान आगे भी बोलेंगे अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते, कि जो अनन्य भाव से मेरे को उपासना करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, तो भगवान को ये तो बहुत पसंद है ना। भगवान ऐसे भक्तों के प्रिय हो जाते हैं और ऐसे भक्तों को अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं जो भगवान की अनन्य भाव से सेवा कर रहे हैं, है ना। कि मैं सिर्फ, जैसे मीराबाई कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना, तो मेरे तो निताई गौर दूसरों ना कोई, है ना। तो
सॉरी, है ना, ऐसे बोलना चाहिए, मेरे तो गौर निताई दूसरों ना कोई, है ना, ये थोड़ा ज़्यादा राइम कर रहा है। तो इस प्रकार हमें भी बोलना चाहिए, है ना, और सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इसलिए दोनों चीज़ एक साथ बोली कि भजन्ते अनन्य मनसो, भी ये भजना है, भगवान की सेवा करनी है, लेकिन कैसे, अनन्य मन से, है ना, कि एकमात्र सिर्फ कृष्ण मेरे हैं इस भावना से, है ना। जैसे मैं कई बार इस जगत का एग्जाम्पल देता हूँ कि इस जगत में एक युवक युवती जब एक दूसरे से छुप छुप करके बात करते, कंबल के अंदर छुप छुप करके, और मोबाइल में नाम कुछ और डाल देते हैं, है ना। कभी डेट पर भी जा रहे होते, तो मैं कह रहा था कि एक बॉलीवुड में गाना है ना, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो पहले मेरी मम्मी घर में चला के रखती थी, इसलिए याद हो गया, तो कुछ उल्टा मत सोचेगा, है ना। तो इस प्रकार मतलब लोग ऐसे-ऐसे गाने भी बनाते हैं, है ना, कि मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। हम भक्त लोग उल्टा करते हैं, है ना। हम लोग कॉलेज बोल करके और स्कूल बोल करके बंक मार के उल्टा मंदिर चले जाते हैं। तो अभी, है ना, गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसलिए थोड़ा उल्टा हो रहा है ना। लेकिन जो भी है, तो इस प्रकार जो युवक-युवती है इस संसार में, और कई लोग इवन इस्कॉन भी आते हैं ना, जो कॉलेज वगैरह के बच्चे हैं, वो अपने इस्कॉन दिल्ली में तो ऐसा बहुत होता है ना, कि डेट पे जाने के लिए, और वो वहाँ पे फ़ोटो खिंचाते रहते हैं बैठ कर के, और इस प्रकार से लगे रहते हैं, है ना। संडे वाले दिन तो बुरा हाल रहता है कई बार, है ना। अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत होता था, है ना। वहाँ पे जाके हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, है ना, और अब वहाँ पे साथ में बैठ खड़े होके कचौड़ियाँ खा रहे हैं, तो जो भी है। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने भी आते हैं, तो इस भावना से, है ना, कि हम साथ में चलेंगे, डेट पे जाएँगे। डेट पे कहाँ जाएँगे, हम स्पिरिचुअल लोग हैं तो हम इस्कॉन जाएँगे। तो जो भी है, तो मैं यही कह रहा था कि वो इतने अनन्य होते हैं एक-दूसरे के लिए, या फिर हस्बैंड-वाइफ भी एक-दूसरे के लिए इतने अनन्य होते हैं, जब नई-नई शादी हुई होती है, कि वो पूरे दिन एक-दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे जो नवविवाहित लोग होते हैं, है ना, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, आई एम नॉट मैरिड, बट जो सुना है ना, लोगों से, क्योंकि जन्मों-जन्मांतर का एक्सपीरियंस तो है ही। तो जैसे कोई हस्बैंड जब काम पे गया है और वाइफ घर पे है ना, तो हस्बैंड वहाँ पे कंप्यूटर चलाते-चलाते हुए पूरे टाइम वही सोचता रहेगा, और ख़ासकर लव मैरिज में, है ना, कि अभी वो क्या कर रही होगी, है ना, अभी वो खाना बना रही होगी, जब मैं घर जाऊँगा तो आज हमारी एनिवर्सरी है ना, उसके लिए एक रोज़ लेकर के जाऊँगा, और उनको बोलूँगा कि देखो हमारी शादी को 1 साल हो गए, है ना, ये है, वो है, जो भी है, कैंडल लाइट डिनर पे जाएँगे। और वो जो पत्नी है, वो भी घर में खाना बनाते-बनाते पूरे टाइम, है ना, खाना बना रही है, तो भी यही सोच रही है मेरे पति अभी क्या कर रहे होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना, फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, पोछा झाड़ू लगा रहे हो, तभी भी यही सोच रही है। तो जब हम इस संसार के लिए ये सब कर सकते हैं, तो भगवान के लिए क्यों नहीं, है ना? माना कि वो थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जस्ट टेक 1 मिनट टू सरेंडर टू कृष्णा, है ना? तो इसलिए जिस प्रकार अनन्य भाव हमने संसार के व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए बना रखा है, वैसे ही हमारा भगवान के लिए होना चाहिए। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, गजेंद्र प्रभु जी से बताते हैं कि हमें हमने उल्टा कर रखा है। फॉर्मल रिलेशन हमारा संसार से होना चाहिए, और प्रेम हमारा कृष्ण से होना चाहिए। हमने उल्टा कर रखा है। हमने प्रेम संसार के लोगों से कर रखा है, और फॉर्मल रिलेशन कृष्ण से, कि हफ्ते में एक बार मंदिर चले जाएंगे। जैसे हमारे, है ना, सुशील प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी बता रहे थे कि उनका नाइट शिफ्ट रहता है, तो प्रभु जी रात को लाइक 9 बजे से लेके सुबह के 4-5 बजे तक, है ना, काम करते हैं, और उसके बाद प्रभु जी, है ना, डायरेक्ट काम के बाद सीधा मंदिर होते हुए जाते हैं ना, मंदिर जाके मंगला आरती पूरी अटेंड करते हैं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मंगला आरती, फिर जपा, उसके बाद श्रृंगार आरती, फिर भागवतम क्लास, उसके बाद घर जाके फिर जो है वो सोते हैं, और डेली प्रभु जी ऐसा करते हैं, है ना। तो मैं यही कह रहा था कि लेकिन हम लोग फॉर्मल रिलेशन रखते हैं भगवान से, है ना, कि हफ्ते में एक बार मंदिर चले जाएंगे, और कभी-कभी, है ना, थोड़ा-सा भगवान को देख लेंगे, है ना, भगवान को, क्योंकि हम उनके सामने ऐसे जाके खड़े हो जाएँगे जैसे वो हमारे दर्शन करने आए हों, है ना। तो बस हो गया, थोड़ा भगवान को अपनी शक्ल दिखा देंगे, थोड़ा प्रसाद खा लेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, फानेंगे, है ना, और धोती कैसी है आपकी, और क्या चल रहा है ज़िंदगी में, पढ़ाई अच्छी चल रही है, और बताओ, है ना, कहीं कुछ होगा तो मुझे बुला लेना। तो मतलब कुल मिला के सब अपनी इंद्रियों के बारे में सोचे, तो भगवान से फॉर्मल रिलेशन, और फिर संसार भर से आके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इधर-उधर जो है वो पूरी प्रेम पूर्वक बातें करेंगे। महाराज जी एक बार कह रहे थे, कई बार घर में डेटीज़ होते हैं, वो एक कोने में पड़े रहते हैं, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे फैमिली मेंबर से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूरे दिन बातों में, वार्तालापों में लगा रहते हैं कि और कैसे हो, और बताओ, है ना। आजकल लोगों को कुछ बात करने को नहीं होता, तो और बताओ, और बताओ, और बताओ, है ना, ऐसे करते रहते हैं। तो अगर कुछ बात करनी है तो भगवान से कर सकते हैं जाके, ऐसा महाराज जी बता रहे थे। अब ये फॉर्मल रिलेशन भी हमारा कैसा है, जैसे, और ये फॉर्मल रिलेशन संसार के प्रति होना चाहिए, है ना, कि इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं है।
जैसे अमोघ लीला प्रभु जी कह रहे थे कि कभी आप सब्जी लेने जाते हो, है ना, तो आलू लेने गए हो, तो आलू लिए, 1 किलो आलू लिए, अब आप क्या उससे ये बोलोगे, ए आलू वाले, है ना, तू मेरे साथ डेट पे चलेगा क्या? तू मेरे साथ अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी आ रही हो, देखने चलेगा क्या? हम साथ में पॉपकॉर्न खाएंगे, है ना, मूवी देखेंगे, फोटो खिंचाएंगे, है ना, तो आलू वाले के गले में हाथ डाल दे, है ना, गर्दन में, मतलब इस प्रकार से, शोल्डर पे, सॉरी, है ना, अरे आलू वाले, क्या तू आलू बेच रहा है, चल ना, है ना, हम लोग थोड़ी दोस्ती करेंगे, घूमने जाएंगे, गोवा जाएंगे बीच पे, है ना, या मतलब लड़के लड़की भी आपस में दोस्ती, चल ना थोड़ा पहाड़ों पे घूम के आएंगे, करोगे क्या ये सब? नहीं, है ना। आलू लेने हैं तो भाई आलू दे और चलता बन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ थोड़े लोग होते हैं, थोड़े, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट हिंदी में थोड़े चेप टाइप के होते हैं, है ना। जैसे कई बार मेरे साथ होता है कि मैं रिक्शे में जा रहा होता हूँ, अभी मैं परसों मंदिर से आ रहा था, तो मैं रिक्शे में बैठा, तो एक रिक्शे वाला मेरे से बोलने लग गया कि ये वाला जो तंबाकू है ना वो बड़ा मस्त होता है। भाई मेरे को क्यों बता रहा है तू ये चीज़, है ना? और मतलब किसी नॉर्मल व्यक्ति को बताए तो समझ में आता है, तेरे को मेरा हुलिया नहीं दिख रहा, है ना? तो इस प्रकार से कुछ लोग चेप हो भी जाते हैं। तो लेकिन नॉर्मली ऐसा कोई नहीं करेगा, है ना, कि जा करके और इस प्रकार दोस्ती करे और अपना उसको मान ले। तो क्यों हम इस संसार में इधर-उधर के लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना, अगर बोलते हैं कि हमारी माता हमसे प्यार करती है, तो कहाँ है हमारे पिछले जन्म की माता, है ना? और उससे पिछले जन्म की, उससे पिछले जन्म की। तो यस है ना, इस संसार में अगर हमसे प्रेम करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि सभी लोगों में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो माता करती है, लेकिन उसमें भी भौतिकता है ना? और कलयुग में तो है ही, है ना? तो इसलिए अगर एकमात्र हमसे कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्ण है ना? लेकिन उनको भुला करके और बाकी सबसे प्रेम करने लग जाते हैं और भगवान से फॉर्मल रिलेशन रखते हैं। तो ये फॉर्मल रिलेशन, जैसे आलू लेने जा रहे हैं तो सिर्फ़ आलू लेंगे, और वो चेप होगा तो मैं यही कह रहा था कि हमें पसंद नहीं आएगा। हम बोलेंगे यार तू आलू दे ना, क्यों फालतू की बात कर रहा है इधर-उधर की, है ना? क्यों जानना चाह रहा है ना मेरे बारे में? तो चल, तो आलू दे, और शायद उससे ले भी ना दोबारा। तो यही हमारे संसार में होना चाहिए, है ना, कि किसी से दिल ना लगाएं, है ना, किसी से आसक्ति ना लगाएं, और इस प्रकार इस संसार में रहते हुए भी अंतर्निष्ठा करी, बहिर करे लोक व्यवहार, लेकिन लोक व्यवहार बिल्कुल ठीक करें। इसका ये मतलब नहीं कि सब छोड़ दे, है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, कॉलेज छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे, जॉब छोड़ दें और घर में जंगल में चले जाएं, ऐसे नहीं। प्रचार करना है, और अगर मायावी लोगों को प्रचार करना है तो ऑब्वियसली हमें उन लोगों के साथ डीलिंग्स करनी पड़ेगी, लेकिन डीलिंग्स ऐसे करनी है जैसे हम किसी सब्जी वाले के साथ करते हैं, है ना, कि जितना काम से काम है उतना हो और बाद में चलते बनो, है ना। तो ये नहीं कि उनसे दिल ही जोड़ करके बैठ गए, है ना। तो जैसा मैं बता रहा था कि आलू वाले के साथ जैसा करेंगे तो फिर क्यों बाकी लोगों के साथ भी संसार में करें, क्योंकि हमारा रिश्ता नाता उनसे नहीं है, है ना। 1 सेकंड में रिश्ते नाते टूट जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ रहे थे ना, जिसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे, आई गेस, हाँ हाँ, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि इस संसार में जो जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, और सभी, मतलब जब अर्जुन वहाँ पे वापस आए थे, है ना, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो श्रीमद् भागवतम में उस टाइम पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि इस संसार में मिलना जुलना लगा रहता है, और ये सब विधि के विधान द्वारा होता ही होता है कि जो मिला है ना, मतलब कि कुछ पिछली डेस्टिनी की वजह से, किसी भी वजह से लोग मिलते हैं और उसके बाद बिछड़ते हैं, और बिछड़ना अवश्यम भावी है। एक बार शिला प्रभुपाद से भी किसी ने पूछा था कि शिला प्रभुपाद ये मेरी गर्लफ्रेंड है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम गोलोक जाकर भी साथ में रहें, है ना। तो वैसे इट्स पॉसिबल, है ना, लेकिन उसके लिए वी हैव टू बी 100% कृष्णा कॉन्शियस, है ना। एक टिंज अमाउंट भी मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का उल्टा है ना, कि कृष्णा भावना भावित नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, 100% प्योर होने चाहिए। तो इसलिए इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है ना, लगभग। लेकिन ऐसा है कि जितने भी हम लोग यहाँ पर भी भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो इट्स मतलब इट्स वेरी, इसके हाई चांस है कि हो सकता है कि हम लोग गोलोक में भी साथ में हो, है ना। लेकिन ये प्रश्न ही अपने आप में आसक्ति का कारण है ना, कि क्या में हम गोलोक में भी साथ में रहेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों सोचना है ना, क्योंकि इस संसार में हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, बस मान्यता पे चल रहा है, ज़बरदस्ती बना रखा है ना, ज़बरदस्ती वो रिश्ते जोड़ रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी से रिश्ता नहीं है ना, लेकिन ज़बरदस्ती हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स, सिचुएशनशिप, बेस्ट फ्रेंड, बेंच फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रेंड, और कौन से होते हैं, राइट डिस्टेंस फ्रेंड, लेफ्ट डिस्टेंस फ्रेंड, है ना, पता नहीं क्या क्या होते हैं आजकल। तो
इसलिए भजन्ते अनन्य मनसों की जो अनन्य भाव से भजन करता है भगवान का, वो महात्मा है और वो योग माया शक्ति के संरक्षण में रहता है। तो हमारे लिए सीखने की बात यहाँ से यही है कि भगवान की भजन्त्या मतलब भगवान की सेवा हो और अनन्य भाव से हो कि भगवान ही मेरे हैं और सिर्फ भगवान की सेवा हो, है ना। और किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर मेरा प्रेम किसी से है तो सिर्फ कृष्ण से है, बाकी और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता इस जगत में, है ना। और ये भी नहीं कि कोई मुझसे नहीं करता, एक और चीज़ कि मैं भी किसी को नहीं कर सकता, क्योंकि कई लोग ना इसको दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की भावना से ले लेते हैं, है ना। अरे हमसे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, है ना, तो कई लोग दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। लेकिन मैं भी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने कोई 2 जीवात्माओं को इस प्रकार से बनाया ही नहीं कि वो आपस में प्रेम कर सके। और प्रेम का मतलब क्या होता है? उसके बारे में वेल विशिंग, है ना, कि उनके बारे में अच्छा सोचना। तो प्रेम का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को भक्ति में लेकर आओ और उसको कृष्ण से जोड़ो, तब वो सचमुच में प्रेम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, है ना, वो सचमुच में सभी जीवात्माओं से प्रेम करते हैं, है ना। क्योंकि जो कृष्ण से प्रेम करता है वो ऑटोमेटिकली सबसे प्रेम करेगा। क्योंकि एक जगह प्रभुपाद या भगवान इस प्रकार से कहते हुए गीता में कि जो भक्ति करता है वो सभी को प्रिय होता है और सब उसको प्रिय लगते हैं, है ना। तो इसलिए अगर कोई भगवान का अच्छे से भक्त है तो ऑटोमेटिकली सबसे प्रेम करेगा, पर हमें प्रेम की डेफिनेशन ही नहीं पता अभी, है ना। तो क्योंकि वो उनको कृष्ण के पास ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, व्हाट इज़ लस्ट एंड व्हाट इज़ लव, है ना। जैसे मान लो कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे हो, है ना, और वहाँ पे आपने देखा कि टिकट लेने के लिए एक लाइन लगी हुई है और आप भी उसी लाइन में लगे हुए हो, है ना। और एक बूढ़ी अम्मा उस लाइन में लगी हुई है ना, जो कि काफ़ी परेशान है, और एक यंग लड़की है सुंदर सी, वो भी लगी हुई है, वो भी काफ़ी परेशान है ना। और आप थोड़ा आगे खड़े हो और आप जो है वो मतलब किसी एक के लिए ही सिर्फ टिकट जो है वो ले सकते हो, मतलब बोल के टिकट काउंटर पे कि वो पीछे खड़े हैं बट मैं उनके लिए टिकट लेना चाहता हूँ। अब मान लो कि ऐसे कुछ सिनेरियो कि आप सिर्फ एक के लिए ही ले सकते हो, है ना। अब आप सोचो कि यार वो मेरी पत्नी है या मेरी गर्लफ्रेंड है, वो सुंदर लड़की है, उससे अट्रैक्शन के मारे, है ना, उसके लिए टिकट लेंगे, सो दैट इज़ लस्ट, है ना। और यहाँ पे ये जो बूढ़ी अम्मा खड़ी है ना, इनके अगर सच में कुछ इनके भले के लिए सोच करके कि ये इतने परेशान हो रहे हैं, है ना, इनको टिकट लेके देना चाहिए। सो मतलब ये मैं एक सिर्फ एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, है ना। तो इसी प्रकार से जो एक भगवान का भक्त होता है वो संकुचित हृदय वाला नहीं होता, है ना, कि मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, है ना। जो भक्त होता है वो जैसे प्रहलाद महाराज जैसे तो स्टिल हम नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, है ना। तो कम से कम हम उतना नहीं कर सकते तो थोड़ा तो सोचें। तो अगर हम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, है ना, तो इससे काम नहीं बनेगा। ऑब्वियसली हमें उन्हें भी प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, है ना, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। कौन कौन मानते चैरिटी बिगिंस एट होम? हाथ खड़ा कीजिए। सिर्फ सुमित प्रभु कर रहे हैं, क्या बात है ना। ओके, मोहित प्रभु, सुशील प्रभु, हरकिशोर प्रभु, सुमित प्रभु कर रहे हैं, हार्दिक प्रभु नहीं कर रहे, क्या बात है। नारायण प्रभु भी नहीं कर रहे। क्या आप लोगों का कुछ और मानना है क्या? कृष्णा प्रभु भी नहीं कर रहे। बताइए हार्दिक प्रभु, क्या मानना है आपका? अच्छा रुकिए प्रभु जी, रुकिए, मुझे मम्मी मम्मी मीनिंग पूछ रही है। चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब है कि चैरिटी मतलब अच्छे काम जो है वो पहले अपने घर से शुरू करने चाहिए, इससे पहले कि हम संसार को बताएं। तो कौन कौन ये मानते हैं ये मैं कह रहा हूँ, है ना, हाथ खड़ा कीजिए। ओके, मम्मी का भी हो गया, नारायण प्रभु का भी हो गया, ओके, हर्षित प्रभु का भी हो गया। क्या बात है यार, ये तो वन वर्सेस ऑल हो रहा है ना। हार्दिक प्रभु के अलावा सबका हाथ खड़ा हो गया। क्या लगता है हार्दिक प्रभु कुछ गलत होंगे क्या? बताइए हार्दिक प्रभु। प्रभु जी, I heard from His Grace Amogh Prabhu that charity begins with oneself first and then वो लीला प्रभु जी से सुन के आए हैं, है ना। तो चैरिटी बिगिंस एट वन सेल्फ, यस, है ना। चैरिटी डज नॉट बिगिंस एट होम, है ना, चैरिटी बिगिंस एट वन सेल्फ। तो इसलिए प्रचार करना है तो पहले खुद को करना है ना। क्योंकि महाप्रभु ने क्या बोला, भारत भूमि तो हिले मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, पहले खुद का जन्म सार्थक करना है। तो मैं यही कह रहा था, ऑब्वियसली पहले तो अपने बारे में तो सोचना ही है ना, मतलब ही बनना है थोड़ा अपने बारे में। फिर परिवार के बारे में भी सोचना है, लेकिन सिर्फ परिवार के बारे में सोचेंगे कि अब सारे ब्रह्मचारीज और सन्यासीज अगर यही सोचने लग जाते कि मेरे परिवार का क्या होगा, तो आज क्या हम लोग भक्ति कर पाते अगर उन्होंने अपना घर ना छोड़ा होता, वो ब्रह्मचारी या सन्यासी ना बने होते? तो क्योंकि वो पूरे जगत के बारे में सोचते हैं। क्योंकि कोई बोले घर बैठ के भी प्रचार हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो लीनियंसी में आके हम बोल देते हैं कि हाँ, लेकिन घर बैठ के वैसा प्रचार नहीं हो सकता जिससे कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी कर सकता है ना। शिला प्रभुपाद अगर घर में बैठे रहते तो क्या इस प्रकार से सभी पूरा इस्कॉन बन पाता? क्या इस प्रकार से प्रचार हो पाता उस टाइम पे जब इंटरनेट भी नहीं था?
है ना, तो घर बैठ के इस प्रकार से नहीं हो सकता, है ना। तो और हाँ, कुछ ऐसे रेयर पर्सनैलिटीज़ है जो कर लेते हैं, लेकिन हम वो रेयर पर्सनैलिटीज़ नहीं है, तो हमें ये भी जानना चाहिए। जैसे अब कोई बोले सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने तो किया था, है ना, पर वो कमल मंजरी है साक्षात, है ना, वो नित्य सिद्ध वैष्णव है, हम कोई गृहस्थ भक्त नहीं है ना, सॉरी, हम कोई नित्य सिद्ध वैष्णव नहीं है कि हम इस प्रकार से कर सकें, है ना। तो इसलिए भजन्ते अनन्य मनसो, और भगवान बता रहे हैं कि क्या, और ये इसके उनके अंदर एक और क्वालिटी होती है कि वो ये जानते हैं कि मैं आदि हूँ और अव्ययम, है ना, अविनाशी हूँ, जिनका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि भगवान का भक्ति जानता है कि भगवान आदि है और अनंत है ना, दोनों चीज़, कि भगवान की कोई स्टार्टिंग नहीं हुई और भगवान का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में यही बोला कि वो मनुष्य इसलिए तो मानते हैं ये बोल करके, अरे भगवान का तो जन्म हुआ था, वो तो देवकी मैया से पैदा हुए थे। अरे भगवान, मतलब बोलने में भी अजीब लगता है, लेकिन वैसा कहते हैं कि भगवान की तो मृत्यु हुई थी, तो आप कैसे कह रहे हो कि कृष्ण भगवान है। आर्य नमाजी समाजी लोग, है ना, और कुछ मुस्लिम लोग और कुछ मायावादी लोग यही कहते हैं कि भगवान का तो जन्म हुआ था, पर भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन, है ना, कि जो मुझे तत्व से नहीं जानता, इस प्रकार से मेरा जन्म कर्म के बारे में नहीं जानता, वो मूर्ख है ना, और मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, वो क्या समझेगा इस बारे में, इसलिए नैति मामेति सुअर्जुन, है ना। तो इसलिए बिल्कुल उल्टा है इससे, भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान आदि है और अनंत है, और इसीलिए भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर पाते हैं। अगर भगवान आदि अनंत नहीं है तो कैसे कोई उनकी सेवा अनन्य भाव से कर पाएगा, और सेवा ही कर पाएगा, पहली बात तो, है ना, अगर भगवान आदि अनंत नहीं होते। तो इस प्रकार से भगवान आदि है और अनंत है, अव्ययम है, जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता, भगवान अविनाशी हैं। अब यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि समय कम है ना और हमें ख़त्म करना है, तो शिला प्रभुपाद लास्ट में बता रहे हैं कि भगवान के भक्त इतने ज़्यादा अनन्य होते हैं कि वो महाविष्णु के चतुर्भुज रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, है ना। तो इसको ईष्ट निष्ठा कहते हैं, है ना, हमारे कई सारे गौड़ीय आचार्यों ने इसके बारे में बताया है। तो ईष्ट निष्ठा का यही मतलब है कि हम श्री राधा श्याम सुंदर के हैं। जैसे एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ राधा कुंड गए थे एक बार, बहुत पहले क्लास करने के लिए। तो वहाँ जाकर के शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि दुनिया वालों में और हम में ये फ़र्क है कि वो कृष्णा को एक गुलदस्ता चढ़ाते हैं और श्रीमती राधा रानी को एक फूल दे देते हैं एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बगल में है। पर हम गौड़िए उल्टे हैं ना, हम श्रीमती राधा रानी को गुलदस्ता चढ़ाते हैं और कृष्ण को एक फूल देते हैं एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट कि चलो ठीक है, तुम भी ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे, क्योंकि कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बराबर में खड़े हैं। फिर लोग कहते हैं कि इस्कॉन में राधे रानी की भक्ति नहीं होती, भटूरे लोग, है ना। तो इस्कॉन में राधा दास्यम भाव है ना, तो जिनको नहीं समझ में आता तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन है ना, इस प्रकार से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं। तो हमारे जितनी भी आचार्य हैं ना, वो यही बताते हैं। तो और सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं कि जो कृष्ण को बिना श्रीमती राधा रानी के पूछते हो, उनको, उनके ऊपर तो मैं मतलब थूकता हूँ, है ना। ऐसे लोगों का मैं संग नहीं चाहता जो श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब पूरा उनका एक ग्रुप है ना। तो मैंने ले लिया था कुछ टाइम पहले, नाम दोबारा नहीं लूँगा, तो आप समझ जाइए। तो वो कृष्ण योगेश्वर कृष्ण, है ना, वो डायरेक्ट सिर्फ कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, वो श्रीमती राधा रानी की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। पर नारद पुराण के अंदर भगवान नारद जी से बोलते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एव पुनः पुनः विना राधा प्रसादेन मत प्रसादेन, लास्ट वर्ड भूल गया मैं, है ना, मत प्रसादेन न विद्यति, है ना, कि मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ ना, हे नारद मैं पुनः सत्य कहता हूँ कि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के, बिना श्रीमती राधा रानी के प्रसाद के मेरी कृपा किसी को नहीं मिल सकती, है ना। ये भगवान नारायण, है ना, नारद मुनि से कहते हैं इस प्रकार से, कृष्ण जो है वो नारद मुनि से कहते हैं। तो इसीलिए बिना श्रीमती राधा रानी के हमें कृष्ण नहीं मिल सकते, और वही श्रीमती राधा रानी ना के भाव में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो बिना महाप्रभु के हमें श्री श्री राधा श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे, और उनके लिए हमें निताई चाहिए, है ना, जो कि आदि गुरु बलराम जी हैं, है ना, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई। तो इसलिए ये हमारी ईष्ट निष्ठा है ना। महाराज जी तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि उनका फेवरेट ग्रंथ चैतन्य भागवत है ना, और महाराज जी के ईष्ट भी, है ना, जगन्नाथ जी और निताई हैं, है ना। तो इसलिए
तो इसलिए जो भक्त है ना, वो उनके अलावा और किसी के पास जाता ही नहीं। उनको नारायण में भी निताई दिखेंगे, उनको निताई में भी राधा रमन जी दिखेंगे, उनमें भी गोविंद देव जी दिखेंगे, है ना, मतलब जिसके जो जो ईष्ट है ना। तो क्योंकि हमारा इवन कोई किसी के अगर ईष्ट कृष्ण है तो उन्हें राम जी में भी वही दिखेंगे। ऐसे एक लीला आती है, शायद तुलसीदास जी की है, कि जब एक बार वो वृंदावन आए थे तो उनको राधा श्याम सुंदर में भी सीताराम जी के दर्शन हो रहे थे। तो कोई उनसे पूछते कि आपको कैसे लग रहे हैं राधा श्याम सुंदर, तो तुलसीदास जी कहते कहाँ है राधा श्याम सुंदर, मुझे तो राम जी दिख रहे हैं जिन्होंने धनुष बाण ले रखा है। तो ये हमारे बस की बात नहीं है, एडवांस डिवोटीज है ना, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भी बताते हैं सर्वत्र है निज इष्ट स्फूर्ति, कि जो एडवांस डिवोटीज होते हैं उन्हें हर जगह अपने इष्ट दिखते हैं। हम जबरदस्ती देखने की कोशिश कर लेते हैं कई बार, है ना, कि कृष्णा बलराम में, है ना, कि राम लक्ष्मण है तो उनमें भी कृष्ण बलराम दिख रहे हैं, है ना, शेष नाग और नारायण है उनमें भी कृष्ण बलराम दिख रहे हैं। तो जिसके जो जो इष्ट है, तो इस प्रकार से, तो इसलिए शिला प्रभुपाद ही बताते हैं, क्योंकि इसको गहराई से समझे। यहाँ पे ये मत समझे कि शिला प्रभुपाद पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या वो नारायण और कृष्ण को अलग बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये रस का स्वभाव है ना, क्योंकि नारायण ऐश्वर्य भाव में और भगवान माधुर्य भाव में, साख्य भाव में डील करते हैं कृष्ण अपने डिवोटीज के साथ, लेकिन नारायण साख्य भाव में, माधुर्य भाव में नहीं डील करते अपने डिवोटीज के साथ, है ना। तो इसीलिए रस का फर्क है, तत्व से दोनों एक ही हैं। अब जो रामानुज संप्रदाय से होते हैं या श्री संप्रदाय से होते हैं, वो लोग तो करते ही नारायण की उपासना है ना। और वेंकट रमणा गोविंदा, है ना, तिरुपति बालाजी, वो तो करते ही उन्हीं के। आप साउथ इंडिया में तो आपको राधा श्याम सुंदर दिखेंगे ही नहीं, हर जगह लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, तो उनको उसी में आनंद आता है, तो उनके लिए उसमें इष्ट निष्ठा है, उनको फिर राधा श्याम सुंदर में भी लक्ष्मी नारायण दिखेंगे। लेकिन क्योंकि हम गौड़ीय परंपरा से, और हमारे लिए राधा श्याम सुंदर ही सब कुछ है ना। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन है मरण गति आरो नहीं मोर। और क्या बोलते नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोरा। कि नित्यानंद प्रभु मेरे धन है, गौर चंद्र मेरे पति है, और युगल किशोर, है ना, मेरे प्राण धन है। तो इस प्रकार राधा श्याम सुंदरी हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं कि जो कृष्ण के एक निष्ठ हैं, जो श्रीमती राधा रानी के एक निष्ठ हैं, वो भगवान के चतुर्भुज रूप से भी आकर्षित नहीं होते, और जो विराट रूप से ये सबसे आकर्षित होते रहते हैं, है ना, वो इनसे नीचे। क्योंकि विराट रूप तो वैसे ही भगवान का भौतिक रूप है ना, भगवान का टेम्पररी रूप है वो, कोई भगवान का ट्रांसेंडेंटल या भगवान का परमानेंट रूप नहीं है जो भगवान का। लेकिन कुछ लोग विराट रूप से आकर्षित होते, फोटो भी लगाते, देखो है ना भगवान कितने विशाल है ना, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इससे बड़ा भगवान का द्विभुज रूप, जिसमें भगवान वंशी बजाते हैं, है ना, वो है। ओके, सो कुछ हो गया था स्क्रीन में, तो इसलिए भगवान लास्ट में यही मैं बोलूँगा, है ना, कि वो व्यक्ति महात्मा है हे पार्थ, है ना, और ऐसा व्यक्ति दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, ऐसा व्यक्ति योग माया शक्ति के आश्रय में रहता है। कैसा व्यक्ति, जो भजनते अनन्य मनुष्य, है ना, भजनते मतलब सेवा करता है, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक सेवा करता है। और प्रेम का मतलब यही है कि भगवान की इंद्रियों को जो पसंद है, भगवान को जो पसंद है, वैसे सेवा करी जाए। और वो ये जान करके सेवा करता है कि मैं भूत आदिम, है ना, मतलब सृष्टि से परे हूँ, और आदि हूँ, और अव्ययम हूँ, ना मेरा कभी कोई स्टार्टिंग होती है और ना कोई अंत होता है। तो इस प्रकार मेरा भक्त होता है। और फिर उसकी क्या गति होती है वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। और अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सततम कीर्तयन्तो माम, बहुत फेमस श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज़, है ना, आप सब लोग जुड़िएगा और देखिए, जो डिवोटीज नहीं आ रहे उन्हें भी कॉल करके ट्राई कीजिएगा कि वो लोग भी आएँ, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। किसी कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बोल सकते हैं।